Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we are doing determination of income and employment. आज इसका लास्ट डे है तो समझ लो जितनी चीज़ें समझनी है. देखो, एक चीज़ जो मैं समझती हूँ या बहुत स्टूडेंट से भी पूछती हूँ जो मुझे आंसर नहीं कर पाते हैं, वो क्या है आपका APC, APS, MPC एंड योर MPS. इनकी वैल्यूज़, दैट मीन्स क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कि वैल्यू ऑफ APC इज 1 when, वैल्यू ऑफ MPC इज 0 when, कैन APC भी 0, इफ नॉट वाई. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है और इससे कोई हमें रटना नहीं है, इसको बिल्कुल समझना है. देखो केसेस क्या क्या होते हैं. 0 का केस होता है, 1 का केस होता है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया. लेस देन 0 नेगेटिव ही तो हुआ. तो ये चार चीजें ही हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले APC का ही उठाते हैं कि APC, द वैल्यू ऑफ APC कैन बी 0. क्या कभी APC 0 होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाना. APC का फॉर्मूला क्या होता है? C/Y. आस्क योरसेल्फ कि APC 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो जाए. एक केस तब 0 होगा. तो अगर दोनों ही 0 तुम कर ही क्या रहे फिर? कभी कैलकुलेट ही क्या कर रहे हो तुम जब कुछ है ही नहीं. एक केस. दूसरा, जब तुम्हारी कंजम्पशन 0 हो जाए. तो क्या कभी कंजम्पशन 0 हो रही है? नहीं हो रही है ना. इसका मतलब APC कैन नेवर बी 0. APC आपका कभी भी 0 नहीं होगा. APC कैन नेवर बी 0. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ APC कैन बी 1 व्हेन. APC की वैल्यू 1 कब होगी? तो कोई नहीं, आप फिर से फॉर्मूला लगाओ, C/Y. कब होगी 1? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो 1 होगी. दैट मीन्स अगर इनकम 4 है, कंजम्पशन भी 4 है, दोनों को कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा. दैट मीन्स निकला क्या? इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करा? व्हेन योर इनकम इज इक्वल टू योर सेविंग्स. तो ऑप्शंस में गिवन होगा बहुत सारी चीजें कि योर इनकम इज ग्रेटर देन C और C इज ग्रेटर देन और नन ऑफ दिस. कुछ भी नहीं जाना है, हम पे तो आ गया ना. व्हेन इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन तभी आपका APC इज इक्वल टू 1. और ये कंडीशन क्या बताई थी अभी, या हर बार जो बताती हूँ वो कंडीशन क्या होती है? ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे ही तो y इक्वल टू C होता है. व्हेन योर सेविंग्स इज इक्वल टू 0. सब चीजें लिंक करो अब. तो APC इज 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन y इज इक्वल टू C. ठीक है, APC 1 हो सकता है. कैन APC भी ग्रेटर देन 1? बिल्कुल हो सकता है. फिर से फॉर्मूला लगाओ. APC ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर छोटा होगा. दैट मीन्स व्हेन योर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन योर इनकम. और नेगेटिव, क्या APC नेगेटिव होगा कभी भी? नेवर. क्योंकि नेगेटिव होने के लिए कंजम्पशन को नेगेटिव होना पड़ेगा. क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव में जाती है? क्या तुम कुछ नेगेटिव कंज्यूम करते हो जो पॉसिबल ही नहीं है? तो फिर वो वैल्यूज आएंगी कैसे? और इसमें कंफ्यूज होना ही क्यों है? ये सारा केसेस था APC का. अब APS समझो. फिर से सारी वो चीजें, कैन APS भी 0 या फिर APS 0 होगा तो कब होगा? सिंपल करो. APS का फॉर्मूला क्या है? S/Y. तो अब 0 किस किस केसेस में आ सकता है? तो दोनों 0 हो जाए? नहीं. या फिर सेविंग्स आपकी 0 हो जाए. तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है. कहाँ हो रहा था? ब्रेक इवन लेवल में हो रहा था ना. योर सेविंग्स वॉज 0. दैट मीन्स इस केस में हो क्या रहा था? योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन. तो ये तो पॉसिबल है. बिल्कुल ठीक बात. 1 कब होगा? फिर से फॉर्मूला लगाओ, APS इक्वल टू S/Y. दैट मीन्स आपकी सेविंग्स आपके इनकम के बराबर हो गई. मतलब जितना इनकम थी सारी की सारी मैंने सेव कर दी. क्या है? पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. अब तुम याद करने लग जाओगे, ओहो APC में क्या थे. याद करोगे तो याद ही करते रह जाओगे. अप्लाई करना है. जो भी पूछा जाएगा सीधे फॉर्मूले में देखो, खुद से पूछो और फिर सॉल्व करो. ग्रेटर देन 1, क्या कभी APS ग्रेटर देन 1 हो सकता है? S/Y. ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? कि योर सेविंग्स इज मोर. आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, मतलब इनकम तो है नहीं कुछ और मैं सेव कर रही हूँ. क्या सेव कर रही हूँ जब इनकम है ही नहीं? तो ये भी केस क्या होगा? नेवर. कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती. और नेगेटिव, क्या मेरी सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं?
हो सकती है, क्योंकि हम करते हैं ना, अगर हमारे पास कभी इनकम ना हो, कुछ ना हो, तो हम अपनी सेविंग्स में से निकालते हैं, सेविंग्स में से कंज्यूम करते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन में यही तो कर रहे थे, इनकम वॉज जीरो बट वी वर कंज्यूमिंग समथिंग। वो समथिंग कहाँ से आ रहा था? कुछ लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग कोई और काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेविंग्स पे डिपेंडेंट है, तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो सकती है। APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई, योर सेविंग्स कैन बी नेगेटिव इन ऑर्डर टू फुलफिल योर कंजम्पशन। सो ये पॉसिबिलिटी है। समझो इन चीज़ों को, याद नहीं करना, याद करके आओगे पक्का गलत होगा पेपर में, क्योंकि है ही इतनी सारी चीज़ें। अब MPC का देख लो, क्या MPC कभी जीरो हो सकता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तो जीरो कब होगा, किस केस में होगा? अच्छा, वो तुमसे ना एक ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि ऑप्शंस दे दे तुमको काफ़ी सारे ना, जैसे लिख दे, देखो ये कब जीरो होगा? व्हेन योर डेल्टा C इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। दैट मीन्स योर डेल्टा वाई इज इक्वल टू योर डेल्टा S। दैट मीन्स जो आपका इनकम है दैट इज इक्वल्स टू योर सेविंग। अब आप बोलोगे मैम ये तो हो ही नहीं सकता, जो हमारी इनकम है हमने सारी की सारी क्या वो कर ली, सेव कर ली। फिर से गलत सोच रहे हो, ये सारी की सारी इनकम नहीं है, ये आपका चेंज इन इनकम है। दैट मीन्स जो एक, सपोज करो आपका इनकम थी 200, जो हो गई है 250, तो यहाँ पे ये 250 वाली इनकम की बात नहीं कर रहा है कि 250 की इनकम पूरी की पूरी सेव कर ली। यहाँ पे ये चेंज इन इनकम, चेंज कितना आया 50 रुपये का, 200 से आपकी इनकम कितनी हो गई 250, तो ये 50 वाली की बात कर रहा है कि ये 50 की इनकम जो मेरी एक्स्ट्रा हुई, ये 50 की इनकम मैं सेव कर लूँ। और ये होता तो है ना, करते तो हैं हम कि अच्छा मेरे को पहले इनकी इतनी इनकम मिलती थी, अब मेरी इनकम बढ़ गई, चलो बड़ी वाली इनकम को मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, या उसकी FD करवा देता हूँ, या उसकी RD करवा देता हूँ। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल केस तो नहीं है। सो MPC जीरो हो सकता है। कंडीशन क्या है? व्हेन योर डेल्टा, मतलब डेल्टा C को तो जीरो ही होना पड़ेगा ना, सिंपल सॉर्टेड। जब जीरो होगा दैट मीन्स जितनी मेरी एडिशनल इनकम थी वो सारी की सारी मैंने क्या कर ली, सेव कर ली। लेकिन एक और क्वेश्चन भी आएगा, आना भी चाहिए, कि हम तो पढ़ते हैं कि MPC की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो बिटवीन में तो आपने मैम बोला था कि 0 और 1 इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है, हम उतना ज़्यादा इसे फॉलो करते नहीं है। ये नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हो तो सकता है, इतना समझदार हमें होना चाहिए, पर इतने समझदार हम है नहीं ना, हमें तो जितनी इनकम मिलती है हम सबके सब खर्च कर देते हैं। सो पॉसिबिलिटी है बट होता नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 1 कब होगा? 1 होना तो बहुत ही ईजी है, व्हेन योर डेल्टा C। अब 1 कब होगा? कि जो मेरी एडिशनल इनकम है उतनी की सारी मेरी क्या है, डेल्टा कंजम्पशन भी है। दैट मीन्स योर डेल्टा वाई इज इक्वल टू योर डेल्टा C। यहाँ पे था डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा S, यहाँ पे है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा C, तभी तो कैंसिल होके 1 देगा। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट उतनी प्रैक्टिकल नहीं, बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू को बीच में कहीं लाया, पर पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकती ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब जो मेरी एडिशनल कंजम्पशन है वो ज़्यादा ही हो गई इनकम के। एडिशनल इनकम इज ग्रेटर, एडिशनल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन। अरे जब एडिशनल इनकम ही नहीं है तो उससे ज़्यादा कंज्यूम कैसे कर लूँगी? तो ये केस नेवर, तभी तो वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये तो ग्रेटर देन 1 है। और ये है नेगेटिव, ये भी कभी नहीं नेवर, क्योंकि 0 से पीछे होगा ना नेगेटिव, और नेगेटिव कभी जाएगा नहीं। सो ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं, और याद नहीं रखने, करके प्रैक्टिस करके समझना है। लास्ट है MPS। MPS देखो, MPS का क्या होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। दैट मीन्स जो मेरी एडिशनल है, 0 कब आएगा? जब डेल्टा S क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा S 0 कब होगा? दैट मीन्स जो भी मेरी एडिशनल इनकम थी वो सारी की सारी मैंने क्या कर दी, कंज्यूम। पॉसिबल है। डेल्टा 1 मीन्स योर डेल्टा S इज इक्वल टू योर डेल्टा वाई। दैट मीन्स जितनी मेरी एडिशनल इनकम थी वो एडिशनल इनकम मैंने सेव कर दी इन द फॉर्म ऑफ FD RD जो भी है। ये भी पॉसिबल केस है, तभी तो कट के बन देगा। ग्रेटर देन 1, इनकम तो कुछ हुई नहीं उतनी ज़्यादा, उससे दुगनी सेव कर दी, कैसे कर दोगे? डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई, कर ही नहीं सकता। और नेगेटिव में भी वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि MPS की भी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो ये सारी चीज़ों को लिंक करो। थ्योरी में भी यही पढ़ते आए हैं, न्यूमेरिकल में भी यही करा है, कॉन्सेप्ट भी यही है, बस लिंक करो, अप्लाई करो, समझो।
सो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ योर मनी इन बैंकिंग. टिल देन बाय बाय.